महादानी कर्ण। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी। उसमें कर्ण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। कर्ण को एक आदर्श दानी माना जाता है। कर्ण ने किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी मना नहीं किया, चाहे उसके कारण स्वयं को संकट में डालना पड़ा। आज एक ऐसा नाटक पढ़ेंगे जिसमें कर्ण की दानवीरता का उदाहरण मिलता है। देखो और सुनो। नाटक महादानी कर्ण। पहला दृश्य। राजा इंद्र अपने उपवन में घूमते हुए सोच रहे हैं। यह अच्छा अवसर है कर्ण को नीचा दिखाने का। सभी कर्ण की प्रशंसा करते रहते हैं। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा वह अंतिम सांसें ले रहा है। दानवीर कर्ण, महादानी कर्ण, सुन सुनकर मेरे कान पक गए। आज उसके पास देने को कुछ भी नहीं। देखते हैं वह दान में क्या दे सकता है। अपने मित्र वरुण को साथ ले लेता हूं। सूर्य और वरुण एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। सूर्य पुत्र कर्ण के विरुद्ध कार्य करने में उसे कोई आपत्ति ना होगी। जाओ, शीघ्र ही वरुण को बुला लाओ। कहना, मैं उपवन में बैठा प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहिए महाराज, आज अचानक मुझे क्यों स्मरण किया, और वह भी इतनी जल्दी? वरुण, कर्ण की दानप्रियता से तो तुम परिचित हो ही। देवता भी उसकी वीरता और उदारता की कहानियां कहते नहीं थकते। हमें स्वयं उससे ईर्ष्या होती है। तो फिर वरुण, आज कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में घायल अवस्था में पड़ा है। वह बहुत दीन और करुण हालत में है। चलो आज भिक्षा मांगकर उसकी परीक्षा लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं, यह अच्छा अवसर है। अपने कवच और कुंडल तो वह पहले ही दान में दे चुका है। अब उसके पास देने को और है ही क्या। पर इस भेष में नहीं जाएंगे, हमें छद्म भेष में जाना होगा। ठीक है, हम छद्म भेष में ही जाएंगे। दूसरा दृश्य। युद्ध भूमि। सूर्य अस्त हो रहा है। घायल सैनिकों के कराहने की आवाजें आ रही हैं। कर्ण अपने रथ के समीप पड़े हैं। खून की धारा बह रही है। बेहोश से हैं। दो व्यक्तियों का दीन अवस्था में प्रवेश। महाराज कर्ण की जय। महादानी महावीर कर्ण की जय हो। कौन? अरे आप कौन? प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी हो, गौरवशाली हो दानवीर कर्ण। हम दो निर्धन प्राणी हैं। सुबह से इधर उधर भटक रहे हैं। युद्ध के कारण अन्न का दाना तक भिक्षा में नहीं मिला। आपकी दान प्रियता की कहानियां लोक प्रलोक में प्रसिद्ध हैं। आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। आप मेरी अवस्था देख रहे हैं। आप ही कहिए, मैं इस घायल अवस्था में आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैं विवश
निर्दोष हूं। तो क्या आज यह बात असत्य सिद्ध होगी कि कर्ण के यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटा? क्या आप मुझे वह पत्थर उठाकर देंगे? क्या हमें पत्थर दोगे? आप दें तो सही। हम किसी अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाते। और फिर यह तो युद्ध भूमि में पड़ा मिट्टी और रक्त से भरा पत्थर है। अच्छा, ठहरिए। जीवन के अंतिम समय में किसी की सेवा का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। घिसटते हुए अपना मुंह रथ के पहिए पर मारते हैं। सोने का दांत मुंह से बाहर आ जाता है। लीजिए देव, यह दांत सोने का है। मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। छी 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 छी, रक्त से सना सोना, यह हमारे किस काम का? कर्ण धनुष उठाकर बाण चलाता है। पानी की धार निकलती है। कर्ण दांत धोता है। लीजिए महाराज, अब तो स्वीकार कीजिए। ओह, अब तो संध्या हो गई। अब ये हमारे किस काम का? सूर्य ढलने के बाद हम भिक्षा नहीं लेते। आकाश की ओर मुंह कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, सूर्य देव, आप मेरे पिता हैं। मेरा अंतिम समय निकट है। कृपा कर मेरे वचन की रक्षा कीजिए। सूर्य बादलों की ओट से निकलता है। धन्य हो कर्ण। मैं इंद्र हूं और ये है वरुण। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम सचमुच दानवीर हो। तुम्हारे जैसा दानवीर ना अब तक पृथ्वी पर हुआ है, ना होगा। जब तक यह सृष्टि रहेगी, लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के रूप में स्मरण रखेंगे। देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। यह हमारा आशीर्वाद है। कर्ण प्रसन्न भाव से हाथ जोड़ता है। बच्चों, इसी कारण उन्हें महादानी कर्ण कहा जाता है। अपने आप को कष्ट में डालकर दूसरे की मदद करना ही वास्तव में मदद है, दान है।